मेरा पहला सवाल रवि किशन जी आपसे यही कि आप बीते दिन आप काफी चिंतित दिखे देश की संसद में कि ड्रग्स बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये पूरी जानकारी क्या आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद आई? क्या वजह थी जो इस तरह से मुखर होकर आपने बोला? जया जी ने उस पर क्या बोला है उस पर बाद में आएंगे। वजह क्या थी ये मुद्दा उठाने की? अंजना जी, मैंने पिछले सत्र में भी आवाज़ उठाई थी। मुझे इसकी अवेयरनेस काफ़ी सालों से है और मैं परेशान था, लेकिन जब मुझे मौका मिला सांसद बनने का गोरखपुर का, तो और मैंने फिर ये आवाज़ उठाई। लेकिन अब जब सुशांत एक छोटे भाई के रूप में मेरे रहे, हमारे भोजपुरिया लड़का, हम लोग का छोटा भाई था, मुझे हमेशा सर कहते थे। वो लड़के को मैं जानता था, वो ज़िंदगी देख रहा था, मौत नहीं देख रहा था। तो मुझे ये बहुत दुख हुआ। मेरी माँ भी रोने लगी कि एगो देखो बाबू, एगो लड़का चल गए। उसको लगा कि हमको कुछ हो जाता, तो मुझे लगा कि बोलना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। कहीं तो ये कमर तोड़नी पड़ेगी कि कौन सप्लायर है, कौन पेडलर्स हैं, कौन घुस गया है, कौन ये पार्टीज अटेंड कर रहा है, रेव पार्टीज कहते हैं, और कौन ईजिली अवेलेबल करवा दिया। जया जी जब आए, अमित जी जब आए, या मैं आया, अक्षय कुमार, अजय देवगन 90s में आए, तब ये नहीं था। ये अचानक 10 साल में ये अचानक एक केमिकल वर्ल्ड कैसे आ गया? जैसे एक बायो वेपन आया चाइना द्वारा कोरोना के रूप में, उसी तरह चाइना के द्वारा पंजाब के रास्ते, पाकिस्तान के द्वारा नेपाल के रास्ते एक बहुत बड़ी खेप आ रही है टू फिनिश अस, हमारी यूथ को खत्म करने, लार्जेस्ट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की, उसको खत्म करने। मेरी आवाज वो थी, जया जी ने सुना नहीं, उन्होंने व्यक्तित्व ही नहीं सुना, और मुझे उन पर उन्होंने बहुत एक गलत सा पलटवार कर दिया। जया जी तो आप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं, जिस मुंबई से निकले हुए एक्टर हैं, वो मुंबई को बदनाम कर रहे हैं। ये उनका आरोप है। कौन सी थाली, कहां, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की? एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहां किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई? हम तो लोग चल कर आते हैं, हम अंजना जी रेंग कर ऊपर आए हैं। मेरा इतिहास आप देखिएगा, पढ़िएगा कि कैसे एक हम अपनी लड़ाई हुई। ये शब्द क्या थे? अगर चलिए थाली है, तो अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं छेद करना चाहूंगा उस थाली को। अगर वो थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस, मैं इस थाली को छेद करूंगा। यस, आई विल डू इट, बिकॉज आई नो फ्यू पीपल आर डूइंग, बट उन लोग काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कल उन्हीं के घर का परिवार के बच्चे आएंगे, उनके लिए एक ड्रग फ्री इंडस्ट्री रहनी चाहिए। देश के बच्चे आएंगे, आपके परिवार का कोई बच्चा आएगा, लेट्स हैव अ ड्रग फ्री कंट्री। क्या हम दे के जा रहे हैं? कुछ साल बाद हम लोग मर जाएंगे, बट क्या दे के जा रहे हैं? क्या ड्रग्स का एक प्लांट दे के जाना है ताकि वहां पे सब लोग एक बाइपोलर के शिकार रहें, डिप्रेशन के शिकार रहें, कमरा बंद करके अंधेरे में रहें और एक अलग अंधेरी दुनिया में रहते रहते एक दिन पंखे पे लटक कर मर जाएं? व्हाट आर वी लुकिंग एट? हम क्या देख रहे हैं और किस युग की तरफ जा रहे हैं? अगर ये साजिशन दूसरों देशों की प्लानिंग है, तो हम लोग इस साजिश के शिकार क्यों हो रहे हैं? लेकिन ये जो दुश्मनी आप मोल ले रहे हैं, ये सिर्फ जया बच्चन जी की आवाज सामने आई है। उसके बाद सोनम कपूर ने कहा मैं बड़े होकर जया बच्चन बनना चाहती हूँ। फरहान अख्तर कूदे, उन्होंने प्रणाम किया। अनुभव सिन्हा सामने आए, उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी इसे कहते हैं। ये जो आप रिस्क मोल ले रहे हैं दुश्मनी का, इसकी ताकत आपको भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने की वजह से, या रवि किशन तैयार है? और किस तरह से आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? क्योंकि इतना आसान नहीं है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री कह रही है कि आप और कंगना मिलकर बदनाम कर रहे हैं। रवि जी, मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी 2014 से साफ करना शुरू कर दिया है इस देश में। वो कचरे से लेके, पाकिस्तान की बुराइयां से लेके, चाइना की गंदगी, गंदी विचारधारा, और अब ड्रग्स की गंदगी, तो हम लोग उनकी फौज है, उनकी सेना है। यस, वी हैव टू क्लीन इट। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। उसमें गंदगी आप लेके नहीं चल सकते, छिपा के, डुअल फेस, हिपोक्रेसी के साथ नहीं चल सकते। और वो गलत है अंजना जी। जया जी जब आई थी तब ड्रग्स नहीं था, अमित जी आए थे तो नहीं था, मैं 90s में आया तो नहीं था। ये नया केमिकल वर्ल्ड आया है कि शून्य में जाएंगे, ये लेंगे तो एक अलग एक्टिंग मिलेगी। ये सब ड्रामे और करोड़ों हजारों का धंधा हो रहा है और बर्बाद हो रहे हैं, लोग खोखले हो रहे हैं। तो मैं अगर ड्रग फ्री इंडस्ट्री मांग रहा हूं, ड्रग फ्री कंट्री मांग रहा हूं, तो क्या बुरा मांग रहा हूं? या कंगना जी मांग रही तो क्या बुरा मांग रही हैं? इट्स फॉर देम, फॉर देयर जनरेशन। कल मेरे बच्चे आएंगे, कल जया जी के परिवार के बच्चे आएंगे, तो क्या ड्रग के माहौल में आएंगे एक्टिंग करने?
कि बहुत बड़ी, द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इससे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। वी प्रोड्यूस 1000 फिल्म्स। हाँ। ये कौन लोग हैं रवि जी, ये कौन लोग हैं ये? अगर जी, आप कहते हैं कि एक पूरा केमिकल वर्ल्ड वहां एग्जिस्ट कर रहा है, जो युवा यंग एक्टर्स हैं वो उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, पिछले 10 सालों में ये हुआ है, ये कौन कौन है? क्योंकि पिछले दिनों कई लोगों के नाम आए, खुलासे हुए, ममता कुलकर्णी से लेकर कई सारे ऐसे फिल्म स्टार्स थे, फरदीन खान, जिन सबके नाम आए। कौन लोग हैं जो आज इस इंडस्ट्री में ड्रग्स को इतना आसान बना रहे हैं? पेडलर्स का रैकेट खुलेआम चल रहा है, कौन है ये लोग? अब ये पकड़े जाएंगे। सी अंजना जी, एनसीबी इज देयर, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, और वो सारे तह तक जाएंगे। एक भय आ गया, एटलीस्ट भय आ जाए लोगों में कि ये पाप है, ये अपराध है, ये देश में कानून आपको सजा देगा इसकी, ये भय, ये अवेयरनेस आ गई। थैंक्स टू मीडिया, आप लोगों ने भी अवेयरनेस की। हम लोग अपनी यूथ को, आप अपने परिवार के बच्चों को भी अंजना जी सेफ देखेंगी। हम लोगों को ये भय लाना था कि ये अपराध है, ड्रग्स एक अपराध है, अगर अब इसका सेवन अपराध है, आपकी मौत तो हो रही है, लेकिन इसको हमारे देश में, भारत में, और जहां पर अब मोदी जी की सरकार है, यहां पर तो अब तो भैया मुश्किल है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरी लड़ाई और कुछ नहीं है। और मेरा क्या होगा, मुझे मार देंगे लोग, मैं पूरे माफियाओं से पंगा ले रहा हूं, इंडस्ट्री से ले रहा हूं, आई डोंट केयर।